हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज अभी क्लास रहने वाली है भौतिक विज्ञान की। और इसमें जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है आपका रैखिक गति के समीकरण व घर्षण। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खासकर उन छात्रों के लिए जो आरआरबी की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये क्लास नंबर हमारी 16 है। इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लासें कवर नहीं की हैं तो ये जब वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद ही मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा इसकी। आप जाइए, वो भी सारी क्लास कवर कीजिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं एक सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली। इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपके हर मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन रहने वाले। क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। यदि आप अपनी तैयारी को एनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टेस्ट पास सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारे ऐप एग्जाम वेब पर मिलेगी, वहाँ जाइए और टेस्ट सीरीज फ्री में टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है तो हमारे नंबर हैं ये, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या हम पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, रैखिक गति के समीकरण का क्वेश्चन ये है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, रैखिक गति के समीकरण कितने होते हैं? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ये आपको याद रखना है। पहला हमारा कौन सा था? तो पहला था v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा प्रथम था। इसके बाद दूसरा था हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा था। और तीसरा हमारा क्या था? तो वो था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा 3 समीकरण थे। तो ये जो 3 समीकरण, इन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन आपके सारे रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा समीकरण लगेगा? तो इसमें लगेगा गति का दूसरा समीकरण लगेगा। दूसरा समीकरण लगेगा तो क्या है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कुल दूरी पूछी गई है ना। तो देखिए, यू हमारा कितना, यू क्या है? देखिए, तो यू हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि नाव सीधी नियत रेखा में 3 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण कर रही है। 8 सेकंड में वो गति प्राप्त करती है। लेकिन इससे पहले क्या था? पहले वो शून्य पे थी, इसके बाद 8 सेकंड में उसने गति प्राप्त की है। ठीक है, 8 सेकंड बाद उसने 3 मीटर की गति प्राप्त की है। तो यू हमारा क्या होगा? शून्य होगा, इंटू टी कितना होगा? तो टी हमारा है 8 सेकंड, कितना होगा? 8 सेकंड होगा, गुणे हाफ। ए हमारा कितना है? देखिए, त्वरण क्या था हमारा? तो त्वरण था हमारा 3, 3 और टाइम कितना है? 8। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो ये हमारा हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 96 मीटर। कितना आएगा? 96 मीटर आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? वेग समय संबंध को दर्शाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये आपको काफी एग्जाम में आया भी है, ग्रुप डी के 3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ये सेम ही क्वेश्चन, हालांकि इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है, इसी सेम लैंग्वेज में ग्रुप डी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, तो वेग और समय के संबंध को कौन दर्शाता है? तो दर्शाता है बी बराबर यू प्लस ए टी। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक, इसका सही आंसर सी इसका। और ये हमारा कौन सा था? प्रथम समीकरण था। इसका बात करेंगे दूसरा समीकरण जो था हमारा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसके संबंध को दर्शाता है? तो ये संबंध दर्शाता है स्थिति व समय को, स्थिति व समय के संबंध को दर्शाता है। इसके बाद जो तीसरा समीकरण हमारा है 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये संबंध दर्शाता है स्थिति व वेग का। किसका? स्थिति व वेग का। तो ये तीनों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? आपको वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला लगेगा? तो यहाँ पे आपको गति का प्रथम समीकरण लागू होगा। ठीक है, ए हमारा कितना है? तो ये हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखिए, अंतिम वेग हमारा क्या है? अंतिम वेग, तो ये हमारा है, यही तुमसे पूछा गया है। ठीक है, अंतिम वेग तुमसे पूछा गया है। और प्रारंभिक वेग यानी u, ये हमारा शून्य है, क्योंकि गतिमान होती है बात शुरुआत में तो
बंद होगी ना इसके बाद चलेगी। और बी हमसे पूछा गया है, ठीक है, अंतिम वेग, उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। और समय देखिए, समय कितना है, तो समय टी हमारा 4 सेकंड है। तो फार्मूला लगा देंगे v बराबर u प्लस ए टी। तो कितना होगा, u हमारा कितना 0 है, a हमारा कितना है, तो ये 2, और टाइम कितना है 4। तो 2 × 4 यानी 8, 8 सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए थोड़ा ऑप्शन गलत है आपके, बस इतना समझिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद इसकी गति क्या होगी। 8 सेकंड बाद आपको गति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे गति का फार्मूला क्या होता है, प्रथम समीकरण यहाँ पे लगेगा, फर्स्ट लॉ, v बराबर u प्लस ए टी। तो u हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी गति क्या, पहले जो प्रथम गति थी वो शून्य थी, इसके बाद गति प्राप्त करेगी ना। त्वरण हमारा कितना है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और इसका टी कितना है, तो 8 है। ठीक है, क्योंकि स्थिर अवस्था, स्थिति स्थिति है ना, तो ये हमारा u है, स्थिर स्थिति यानी u है। टी कितना हमारा, तो ये हमारा है आपका 8 सेकंड। तो 4 × 8 है 32, 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 32 मीटर प्रति सेकंड, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गति का प्रथम समीकरण या पहला समीकरण किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, मैंने आपको बताया था। तो सही आंसर क्या इसका रहने वाला है, तो ये आपका वेग व समय, वेग और समय के संबंध को दर्शाता है गति का पहला समीकरण। ठीक है, वही बात करेंगे हम लोग स्थिति और समय। ये किसका समीकरण है, तो ये दूसरा समीकरण है। कौन सा था, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद स्थिति और वेग, ये तीसरे समीकरण को दर्शाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। आपको दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए टाइम कितना हमारा दे रखा है, तो ये हमारा 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड। यू हमारा कितना है, तो ये हमारा है 1 मीटर। ठीक है, सॉरी ये ए हमारा क्या है, ये हमारा ए है, त्वरण यानी ए, तो 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है। v1 कितना है, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड, और v2 हमारा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेग परिवर्तन, वेग कितना परिवर्तन हुआ है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग परिवर्तन। तो यानी u बराबर v2 माइनस v1 बराबर कितना होगा आपका 10 - 5 यानी 5। ठीक है, ये 5 आपका क्या आ गया, ये वेग परिवर्तन आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा समीकरण लगा देंगे, गति का दूसरा समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो u हमारा कितना है 5 है, टाइम कितना दे रखा 5 सेकंड दे रखा, प्लस हाफ इंटू ए कितना हमारा है, तो ये हमारा कितना था जी, एक था ना, एक, और टी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर का 5 वर्ग 25। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा 37.5 मीटर। ठीक है, देखिए मैं सॉल्व करने आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये शॉर्टकट में क्या ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण किसके खालिस्तान बनना है और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो ये आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, स्थान या स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। देखिए साथियों, वर्तमान में आपकी जो क्लास चल रही है, यदि पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है इसकी अभी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए, वहाँ इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको भी फ्री में पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या इस्तेमाल किया जाता है, गति के दूसरे समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा, ए। ये कौन सा है, तो ये दूरी और विस्थापन को यादगार करने के लिए किया जाता है।
अब साथियों की आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देश भर में जो भी आपके 250 प्लस आपके एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उसके लिए हम लेकर आए हैं आपके 49 रुपए का टेस्ट पास, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उसमें आपको टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन टेस्ट देने से पहले यदि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, उसके लिए आपको टेस्ट देना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। उसी को देखते हुए हम आपके लिए कराए हैं 49 रुपये मात्र ये मॉक टेस्ट। आप इसमें अपनी तैयारी को देख सकते हैं, आप कितना तैयार हो चुके हैं, आपको कितनी तैयारी और करनी है, ये आप जान सकते हैं। देखिए 49 रुपये में आपको ये सारे टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे आपको रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंक एग्जाम दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए सपोज करते हैं आप रेलवे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपको एसएससी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है, जीडी का भी फॉर्म दे रखा है, उसको आपको मॉक देना, तो इसी टेस्ट पास में आपको जीडी के भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लगभग 250 एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 रुपये मिलने वाले हैं। तो जाइए परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है, ये बताना है। कौन सा कथन गलत है, तो सही आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, 2s बराबर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका गलत हो जाएगा। सही हो क्या होगा, तो सही होगा 2s बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किसके भी संबंध को दर्शाते हैं, तो ये स्थान और वेग के समय को, स्थान व वेग के संबंध, ठीक है, इनका संबंध के बीच होता है, ये संबंध को दर्शाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी। देखिए सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, त्वरण ज्ञात कर लेंगे, सब त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो जैसा सभी को पता है वी बराबर क्या होता है, यू टी, यू प्लस ए टी। इसमें हमारा यू क्या है, शून्य है, क्योंकि प्रारंभिक गति से, ठीक है, प्रारंभिक गति से चल रही है ये, यू हमारा शून्य होगा। ए हमको पता नहीं है, टी हमारा 20 सेकंड है। ठीक है, और वी हमारा कितना है, तो ये 144 किलोमीटर। तो चलिए मान रख देते हैं, वी बराबर कितना है, यू आपका कितना है, 0 हो जाएगा। ए हमको पता नहीं है, अब बी हमारा है। ठीक है, बी हमारा मान रखने के 144 है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को, तो इसमें गुणा करेंगे हम लोग 1000 बटे 3600 का। अब 3600 कहाँ से आया, तो ये आपका 60 गुणे 60 होता है, क्योंकि 60 आपके क्या है, ये मिनट, ये सेकंड, घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 का हम लोग करेंगे, तो ये 3600 सेकंड आएंगे आपके। ठीक है, और गुणे की इधर क्या होगा आपका, ए गुणे 20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 खत्म आपका, इसके बाद 5 और इधर का आगे 2 से भाग करेंगे, 2 5 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 18, ये तरफ आपका कट जाएगा, 4 आएगा आपका। तो कितना आपका गया इधर, देखिए चलिए इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका इधर 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर 40 हो जाएगा आपका, 40 बराबर ए गुणे 20। तो ए को इधर लाएंगे तो 40 आपका ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आएगा, तो ए आपका कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने त्वरण ज्ञात कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे, कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, दूरी, तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, थोड़ी कम जगह है, तो यहाँ मान रखेंगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मान रखते हैं। यू हमारा कितना है, तो 0 है, टाइम कितना है, तो हाफ है, इसके बाद देखिए यू हमारा 0 है, तो इंटू होगा ना, तो टाइम से आपको गुणा ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाफ, ए हमारा कितना था, 2 था, और टाइम स्क्वायर कितना था, टी कितना, ये 20 सेकंड था, तो 20 का स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो ये आपका आएगा 400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 400, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण क्या होगा, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोग गति का दूसरा नियम लगाते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहां भी आपको त्वरण पूछा जाए आप यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यू हमारा कितना है,
तो ये प्रारंभिक अवस्था से चल रहा है तो यू 0 होगा। एस हमारा 200 होगा, 200 मीटर दूरी तय कर चुकी है। इसके बाद इनटू टाइम हमारा कितना 10 सेकंड है। इसके बाद हाफ ए कितना, ये तुमको गुजराती करना है, और 10 स्क्वायर, ये टी हमारा कितना 10 स्क्वायर एंड टाइम। चलिए मान रखते हैं 200 बराबर 0 से 10 गुणा होगा, 0 ही आ गया आपका, प्लस हाफ इधर कितना होगा आपका 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो ये आपका ये 2 से ये तो खत्म करेंगे 50 आएगा। एक उधर लाएंगे तो आप कितना लेंगे 200/50, 0 से 0 5 को 20, तो कितना होगा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु की विस्थापन का मान क्या होगा। वस्तु के विस्थापन का आपको मान क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में क्वेश्चन ये आया भी था आपके। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कितना है द्रव्यमान हमारा कितना दे रखा है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। एम हमारा कितना है 1 है। इसके बाद फोर्स, तो ये कितना दे रखा है बल आपका 1.5 न्यूटन, और हमारा बी कितना दे रखा है तो 2 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम दे रखा हमको 2 सेकंड। ठीक, इतनी चीजें हमको दे रखी हैं, और विस्थापन पूछा गया है, ठीक है। विस्थापन हमसे पूछा गया है, एस हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विस्थापन देखिए, विस्थापन का फॉर्मूला क्या था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमको ए यानी त्वरण हमको दे नहीं रखा है, तो त्वरण हम लोग सबसे पहले याद करेंगे, त्वरण भी याद करेंगे कि त्वरण हमको दे नहीं रखा है। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, याद करिए, फार्मूला मैंने आपको बताया, आप एफ बराबर एम ए से, ठीक है, बल का फार्मूला था ना, जिससे हम लोग इससे हम लोग क्या करेंगे त्वरण निकाल लेंगे। एफ हमारा कितना है 1.5, एम हमारा कितना है 1, और गुणे ए, तो ए को इधर लाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमने अब ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग मान रख देंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू हमारा कितना है 2, टाइम कितना है 2 इंटू हाफ, ए कितना है 1.5, और टाइम कितना है 2 स्क्वायर। चलिए कितना हुआ 4 प्लस हाफ, इधर कितना होगा 1.5 में गुणे 4, तो ये आपका इधर कितना हो गया 2 से 2 खत्म 2, और 4 इधर हो गया 4 से आपका 3 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। 60 मीटर आंसर आ जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन स्थिति समय संबंध का समीकरण है। स्थिति व समय, तो सही आंसर रहने वाला है डी, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त हो कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात करिए। त्वरण क्या होगा, त्वरण ज्ञात करने के लिए में यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे। यू हमारा कितना है 0 है, बी हमारा है 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका टी हमारे को दे रखा है 2 सेकंड का, ए हमसे पूछा गया है, तो क्या होगा बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। तो चलिए मान रख देते हैं, बी हमारा कितना है, तो ये हमारा है 5, यू हमारा 0 है, ए हमारा 2 है, ठीक है, सॉरी टी हमारा, ए हमारा पूछा गया और टी हमारा कितना है 2 है। चलिए ए को इधर लाएंगे तो इधर आपका कितना जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा आपका ए बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है, और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। इसके हाथ में 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकलती है। वस्तु द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा, ये आपको याद करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया भी आपका है। सबसे पहले देखते हैं हमारा कितना है, तो ये हमारा 1/4 किलोग्राम, ठीक है। हाइट मुझे नहीं रखी है, तो ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के उठाता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.1 मीटर, क्योंकि इसमें 100 का भाग करेंगे। चलिए बी कितना दे रखा हमारा, तो ये दे रखा हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड। अब तो हम लोग पहले क्या करेंगे, गेंद फेंकने पर लगाया गया बल कितना होगा, क्या होगा गेंद फेंकने पर लगाया गया बल,
एफ, ये हमसे पूछा गया है तो हम लोग एफ निकालेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, देखिए उससे पहले हम लोग त्वरण निकालेंगे। त्वरण कितना होगा, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो मान रख देंगे बी हमारा कितना है, तो 2 प्लस बराबर कितना होगा, यू का कितना है 0 प्लस 2 में गुणे ए हमसे पूछे गया है और एस हमारा 0.1। चलिए तो 4 बराबर 0.2 गुणे ए, तो ए को इधर लाएंगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए निकाल लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ बराबर एम में से आंसर निकाल लेंगे 1/4 गुणे 20, तो ये आपका आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आपका गति के जो है, ये जो गति के समीकरण थे वो क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे घर्षण, इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। घर्षण में क्वेश्चन कितने आए आपके, तो इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहले देखते हैं, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी आपका ठीक है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये भी आपका ठीक है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बियरिंग से घर्षण कम होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो तुलना में अधिक नहीं होता है ये आपको कम होता है, क्योंकि जो स्लाइडिंग एक सतह से दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि जो रोलिंग होती है वो लुढ़कती है। इसी प्रकार से क्या होगा, इसकी तुलना में ये कम होगा। तो सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खालिस्तान बनना है आपको, कारण रुक जाता है। किस कारण रुकती है, तो ये घर्षण के कारण रुकती है। अभी देखिए आपने मुझे अपनी बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन था इसमें ये आपको मैंने बताया भी था आपको। चलिए देखते हैं, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किससे घर्षण का, देखिए घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल की दिशा वस्तु की गति के दिशा के सदैव विपरीत रहती है, इसलिए ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किसी कारण घर्षण के कारण रुक जाती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, तो किसके कारण रुकेगी, घर्षण के कारण रुकेगी। बता चुका हूँ मैं आपको, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है, तो किसके बिना मुश्किल है, तो सही आंसर होगा एक गिलास को पकड़ना, ये घर्षण के बिना मुश्किल है। क्योंकि गिलास कैसी होती है, चिकनी होती है, यदि उस पर हम लोग घर्षण बल नहीं लगाएंगे, उसके अभाव में यदि घर्षण बल नहीं लगे तो उसको पकड़ना मुश्किल होगा, वो नीचे फिसल जाएगी। इसलिए घर्षण बल जो है गिलास पकड़ने में लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है इस क्लास का। इसके बाद हम लोग अगली क्लास करेंगे, अगले दिन करेंगे। चलिए देखते हैं, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खालिस्तान बनना है होता है। आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए जुड़े थे वो साइंस की क्लास जो हमारी है ये डेली आपको सुबह 10:10 पे आ जाती है। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सुबह 10:10 पे ये क्लास आपको डेली मिलती रहे और अपनी क्लास को, अपनी तैयारी को ऐसे ही सुदृढ़ करते रहें। चलिए आंसर देखते हैं कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो यह सही आंसर रहने वाला है वो घर्षण होता है। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।